miss an update. जय हिंद। ये रहा आप सभी के लिए पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे त्रिकोणमिति का, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से फाइनल परीक्षा में लगभग 30 नंबर तक पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर से थोड़ा ज्यादा प्रश्न लिया गया है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। तो पार्ट 5 वीडियो का अब सबसे पहला प्रश्न जो है 81 नंबर से चालू होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपको साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए साइन 75 का मान निकालना चालू करते हैं। देखिए साइन 75 को हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए तो साइन 75 को लिख सकते हैं 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना। देखिए साइन का साइन और 30 से 45 कितना होता है 75 डिग्री, ठीक है ना। हिसाब तो हमारा सही है। हमारे पास ये पढ़ सकते हैं इसको साइन ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो चलिए इसको हम लोग नीचे नोट कर लेते हैं। लिखिए तो यहां पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। अब इसको देखिए तो साइन ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, ए की जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर 45 डिग्री। चलिए यहां पर लिख लेते हैं इसको साइन का साइन और ए की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है, और बी की जगह पर 45 डिग्री। अब इसमें भी सजा देते हैं सब जगह, ठीक है ना। तो चलिए सजाते हैं। साइन ए की जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस ए लिखा हुआ है तो कोस ए की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन बी लिखा हुआ है तो साइन बी की जगह पर 45 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, मान रख लेते हैं। चलिए मान रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। प्लस है तो प्लस ले लीजिए, कोस 30 है तो इसका मान होता है √3/2, ठीक है ना। यहां पर गुणा रहते हैं, गुणा ले लीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसको गुणा कीजिए, एक एक का एक, अब नीचे को नीचे से गुणा कीजिए, 2 गुना √2 तो हो जाएगा ये 2√2, ठीक है। प्लस √3 गुना 1 तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। नीचे गुणा कीजिए 2 गुना √2 2√2। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नीचे वाला दोनों सेम है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। अब जब देख रहे कि ये दोनों सेम तो एलसीएम इतना ही हो गया, और जब ये सेम तो ये भी सेम हो जाएगा यहां पर 1 + √3, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो गया साइन 75 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकालें। चलिए हम लोग a का मान निकालना चालू करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप यहां पर नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज दिया हुआ आपके पास। देखिए आपको छोटा कौन सा लग रहा है साइज में, उसी को आप तोड़ दीजिए जो छोटा लग रहा है। ये साइज में छोटा लग रहा है तो इसी को हम तोड़ेंगे। इसको इस हिसाब से पढ़ सकते हैं साइन, ये पूरा को पढ़िए थीटा, साइन ये पूरा को पढ़िएगा थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। लिखिए तो कोस 90 माइनस, इसको पूरा थीटा बोल रहे थे ना, तो थीटा की जगह ये पूरा लिखेंगे 3a, ठीक है ना। इधर पर लिख लीजिए जो लिखा हुआ है सेम, तो कोस a माइनस 26 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए कि साइज में छोटा कौन है, और जो छोटा है उसी को तोड़िए, ठीक है ना। यार यहां तक पूरा को थीटा पढ़िएगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या आता है कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब क्या देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कोस कोस से सेम हो गया, तो लिख दीजिए कि दोनों तरफ से कोस हटाने पर। चलिए लिख देते हैं कोस हटाने पर, कोस हटाने पर, ठीक है ना। जब दोनों तरफ से कोस हटा देते तो क्या बचता है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा इधर 90 माइनस 3a, इधर बचा आपके पास a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a को a के पास कर देंगे, नंबर को नंबर के पास कर देंगे और a का आंसर निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो 90 माइनस का नहीं ये 26 तो उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 26, ठीक है। इधर कितना बचा आपके पास a बचा हुआ है, माइनस का 3 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 3 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 3a में जोड़िएगा एक कितना a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए 90 और 26 कितना हो जाएगा 116, 116। अब ये गुना में 4 है ना तो इसको भाग में 4 कर दीजिए, तो 116 बट्टा कितना हो जाएगा 4। यहां पर क्या बचा आपके पास a, जो कि आपको a का मान निकालना है। चलिए 4 से इसको कट लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8, 11 था 8 लिए तो कितना बचा 3, 3 जब इसको दे दिए कितना बना 36 बना, तो 4 के बराबर 36 कितना बार में होता है 4 × 36, तो लिख दीजिए 4 × 36। तो a बराबर कितना है आपके पास 29 डिग्री, लिख दीजिए a बराबर 29 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीटली आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो आपको इसका मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए निकालना चालू करते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसका मान। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोट थीटा का b/p होता है, तो लिख लेते हैं b/p। एच का मान तब निकालेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगा इसका। चलिए हम लोग जिसका मान निकालने के लिए बोला गया इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a+b इंटू a-b। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, a² - b² होता है। तो a मेरा कितना हो गया 1, अब b कितना हो गया sin थीटा, तो लिखिए ना a² - b²। b कितना है sin थीटा, तो लिखिए sin² थीटा। नीचे भी वही स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, a+b a-b, तो लिखिए a² - b²। a की जगह पर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह पर कितना cos थीटा, तो यहां लिखिए cos² थीटा, ठीक है ना। बराबर को यहां दीजिए मेन लाइन पर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस sin² थीटा, नीचे आ जाइए 1 माइनस cos² थीटा। अब क्या देख पा रहे हैं, ये भी तो फॉर्मूला बन गया, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस sin² थीटा होता है cos² थीटा, तो आप लिख दीजिए cos² थीटा, ठीक है ना। नीचे भी फॉर्मूला बन चुका है, 1 माइनस cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा, तो आप लिख दीजिए sin² थीटा, ठीक है ना। हम लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे कि tan थीटा का फॉर्मूला जो है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan के उल्टा कोट होता है। देखिए अगर tan के उल्टा हम यहाँ कोट लिखते हैं तो उल्टा का मतलब क्या होता है कि cos ऊपर जाएगा और sin नीचे आएगा। तो चलिए cos को ऊपर कर देते हैं और sin को नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझिए, अब अगर इसमें स्क्वायर होता है यहां पर तो इन दोनों पर भी स्क्वायर होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसके पास कि cos² थीटा बटा sin² थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए तो cos² थीटा बटा sin² थीटा क्या होता है cot² थीटा। तो चलिए यहां पर हम लोग लिख देते हैं cot² थीटा, cot² थीटा। देखिए cot थीटा का डायरेक्ट मान हमारे पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ 7/8, तो यहां पर cot थीटा जगह पर हमें रख देना 7/8। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कोट पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 के स्क्वायर कितना होगा तो 64, है ना। तो ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो आपको इसका मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां भी पाई देख रहे हैं वहां पर कितना रख देना है 180 डिग्री रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। तो sin² पाई की जगह पर कितना रखना है 180 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे कितना दिया हुआ है 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, प्लस tan² पाई की जगह पर कितना लेना 180 डिग्री, ठीक है ना। इसके नीचे कितना है 6 रख दीजिए, माइनस cos² पाई की जगह पर कितना 180 डिग्री, और इसके नीचे कितना दिया हुआ 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको कट लगाइए, तो 3 6 18 और ये 0 बचा हुआ है ना, ये मतलब यहाँ पर 60 डिग्री बच रहा है, ठीक है। इसको कट लगाइए तो 6 3 18 और ये 0 बच रहा है ना, मतलब 30 डिग्री। इसको भी कट लगाइए तो 2 9 18 और ये 0 बच रहा है ना, मतलब 90 डिग्री। चलिए इसको फ्रेश करके लिख लीजिए जो बचा हुआ आपके पास, sin² 60 डिग्री प्लस tan² 30 डिग्री माइनस cos² 90 डिग्री, लिखिए cos² 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मान लिखेंगे। चलिए बराबर लगा लीजिए यहां पर पहले। अब लिखिए मान, sin 60 का मान कितना होता है, लिखिए √3/2 होता है, लिखिए √3/2, ठीक है ना। साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस से प्लस लीजिए और tan 30 डिग्री का मान लिखिए यहाँ पर। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अच्छा 10 पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर लगाइए आप। माइनस cos 90 का मान 0 होता है तो 0 पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाता है। हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, लेकिन ये वाला स्क्वायर तो नीचे के लिए भी है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखिए आप 4 प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा ये 1, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना बचेगा आपके पास 3। अच्छा 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इसको जो है ना ढोकर चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसका भिन्न का जोड़ बना लीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 3 12 ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 चौक 12, तो 4 1 4, इसको जोड़ लीजिए 9 4 कितना हो गया 13 और नीचे 12, ये हो गया आपका कंप्लीटली आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि कोसे बराबर 3/4 तो आपको sin A और tan A का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास cos A बराबर 3/4, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है sin A, तो लिख लीजिए ना sin A बराबर लिख लीजिए और एक जगह लिख लीजिए tan A बराबर, ठीक है ना। इन दोनों का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ठीक है। B का मान कितना हो गया 3 और H का मान कितना हो गया 4, तो चलिए P का भी मान निकाल लेते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या होता है √H² - B²,
ठीक है ना। चलिए मान सेट करता है, तो रूट अंडर एच का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो एच का मान दिया हुआ है तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 निकालेंगे कितना 7, और रूट 7 का पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलता, इसलिए पी का मान रूट 7 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाय एच होता है, ठीक है ना। चलिए मान रखिए पी का मान कितना, देखिए तो पी का मान निकाले हैं ना रूट 7, तो यहाँ पर आप रखिए रूट 7, और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास एच, तो एच का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। चलिए साइन का आंसर एक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इधर आ जाता है इसके पास टेन ए, यानी टेन थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाय बी, ठीक है ना। तो पी हम लोग कितना निकाले हैं रूट 7, तो आप यहाँ पर लिखिए रूट 7, ठीक है ना। और बी का मान लिखिए आप, बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आप लिखिए 3। चलिए टेन ए का भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, यदि 4 कोट ए बराबर 3, तो आपको दिखाना है क्या कि एलएचएस को सोल्व करके 7 लाना है, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास, 4 कोट ए बराबर 3, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि कोट ए बराबर 3/4, क्योंकि ये तो 4 गुना में है ना, इसलिए इसको भाग भी कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमें एलएचएस को ले लेना है, ठीक है ना। एलएचएस को लेकर हमें क्या लाना है, आरएचएस में 7 लाना है, ठीक है। चलिए एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कोस ए, अब बट्टा में दिया हुआ है साइन ए माइनस का कोस ए, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी बाय एच होता है, ठीक है, प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है। हम लोग ऊपर और नीचे में क्या अंतर देख पा रहे हैं, सेम चीज है, सिर्फ अंतर किसका है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, तो ठीक है ना। तो यही चीज लिख देते हैं यहाँ पर और माइनस कर देंगे सिर्फ, ठीक है। तो पी बाय एच माइनस का बी बाय एच, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर लगा लेते हैं मेन लाइन पर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या देख पा रहे हैं कि नीचे दोनों सेम है ना, तो सेम है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा एच, ठीक है ना। जब ये सेम तो एलसीएम इतना ही होगा एच, और ये भी सेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पी प्लस बी, पी प्लस बी। अब नीचे माइनस के रूप में लिख लेते हैं, एच हो जाएगा ये, जब ये पी प्लस बी तो यहाँ क्या हो जाएगा ये पी माइनस बी, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर दे दिए मेन लाइन पर। अब एच को खत्म कीजिए और जो बच गया उसको लिख लेते हैं। चलिए क्या बचा आपके पास, पी प्लस बी, और नीचे क्या बचा पी माइनस बी, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, पी और बी का मान रख देंगे और आंसर ला देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी होता है, मतलब हमें एच की जरूरत नहीं पड़ा, एच अपना रास्ता नाप चुका है, ठीक है ना। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग पी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 4 प्लस, ठीक है ना। बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। नीचे भी तो सेम चीज है ना, प्लस और माइनस का अंतर ये तो पता चुका है। चलिए 4 जोड़ 3 तो नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो 4 जोड़ 3 कितना हो गया 7, ठीक है। नीचे घटा दिए, 4 में से 3 निकाल दिए, कितना बचेगा 1, ठीक है ना। 7 को जब 1 से भाग दिए कितना आएगा 7 आएगा। देखिए आरएचएस में आपके पास 7 रखा हुआ है, 7 आ चुका है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 87 समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि साइन के पावर 6a प्लस कोस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, आपको लाना है इससे 1, ठीक है। तो चलिए एलएचएस को लिख लेते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या दिया हुआ हमारे पास, साइन का पावर 6a और प्लस में दिया हुआ है कोस का पावर 6a, और क्या दिया हुआ प्लस में 3 साइन स्क्वायर ए, है ना, इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आपको आरएचएस में कितना लाना है 1 लाना है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न सिद्ध हो पाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छा साइन के पावर 6a जो लिखा हुआ है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इसका होल का पावर 3, ठीक है ना। क्योंकि जब पावर पे पावर दिया जाता है तो उन दोनों को गुना कर दिया जाता है। देखिए 2 3 6, तो पावर इसका 6 ही है, ठीक है ना, हिसाब मिल चुका है इसका। अब इसको भी इसी प्रकार से लिख देते हैं क्योंकि इसके पास भी पावर 6 है, ठीक है। तो इसको लिखिए कोस स्क्वायर ए इसका पावर 3, ठीक है। अब इसको हो बहु उतार दीजिए, चलिए लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किस हिसाब में पढ़ेंगे, देखिए इस अंदर वाले को पूरा को बोलेंगे ए तो बन जाएगा ए क्यू, प्लस इसको बोलेंगे अंदर वाले को बी तो ये बन जाएगा बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होगा ए प्लस बी, तो ए कितना हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए, अब बी कितना हो गया ये वाला पूरा कोस स्क्वायर ए,
तो ये क्या लिख पाए हम लोग, a प्लस बी, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूला में क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर करते हैं। ए कितना, पहले ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए, ये तो ए हो गया, अब ए पर स्क्वायर दीजिए। चलिए अब ये हुआ ए स्क्वायर। उसके बाद क्या, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए कितना देखिए तो साइन स्क्वायर ए, और बी कितना, कोस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या फार्मूला में, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर, बी कितना देखिए तो बी है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, अब इस पर स्क्वायर दीजिए तब ना बी स्क्वायर होगा ये, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या छूट रहा है, ये वाला प्लस का 3 इंटू साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तो हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है अब कोस स्क्वायर है, इन दोनों को साथ में रखिए, तो आप साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में क्या है ये, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको किनारे कर लेते हैं जरा, माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। देखिए तो ये जो आपके पास दिखाई पड़ रहा है यहाँ वाला, ये प्लस में आपके पास लगा हुआ, ये गुना में नहीं लगा हुआ, इसलिए ये वाला इसके साथ में कर लेते हैं। प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो इसके साथ में आ जाएगा ना, क्योंकि ये गुना में नहीं है, जोड़ में है ये, इसलिए इसके साथ में रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक से गुना करेंगे तो सब कुछ वही रह जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको पढ़िए आप सब मिलाकर ए, ठीक है ना। तो ए जब पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा, अब इसको पढ़िए आप सब मिलाकर बी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक से गुणा करेंगे सब कुछ तो यही रह जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं। लेकिन क्या हो गया फार्मूला, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरा ए हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ए हो गया प्लस बी, बी कितना हो गया ये पूरा कोस स्क्वायर ए, अंदर वाला पूरा, ठीक है ना, कोस स्क्वायर है। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी तो लिख लिए, उसके बाद क्या होल स्क्वायर, चलिए इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया माइनस 2ab, चलिए लिखते हैं माइनस 2ab। ए कितना साइन स्क्वायर है, अभी कितना कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखे हम लोग साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, हो गया ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसका हिसाब कर लिए कि माइनस में है ए को साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस में है 3 को साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। तो ज्यादा कौन देखा है कि प्लस वाला संख्या ज्यादा है, तो प्लस वाला 2 पीस यहाँ बच जाएगा, 2 पीस बच जाएगा ये वाला साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, है ना। थोड़ा छोटा हो गया ना तो बहुत लेंदी जैसा लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अंदर इसमें देख पा रहे हैं यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 1, अब 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इसके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, होगा ना फॉर्मूला 1, तो अंदर 1 लिख लिए, वो क्या देख रहा है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम भी होल स्क्वायर लगा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस में इसको गुना कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर सब गुना में, तो गुना कर लीजिए। माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और प्लस में फिर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि जितना माइनस में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, उतना ही प्लस में भी लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। और हम लोग क्या जानते हैं, जितना माइनस उतना प्लस, वो चीज तो खत्म हो जाता है, ये तो बचा ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1 का स्क्वायर बचा, क्या बचा आपके पास 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपको आरएचएस में 1 लाना था, आपको 1 आ चुका है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। चलिए मान रखना चालू कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है ना। तो कोट पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। प्लस है सामने तो प्लस लगाइए। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 लिखिए, ठीक है ना। कोसेक 30 डिग्री मान कितना हो गया 2। अच्छा कोसेक पर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो इसके मान पर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। माइनस सामने माइनस लीजिए, और साइन 90 का मान होता है 1, देखिए साइन पर भी स्क्वायर है इसलिए 1 पर आप स्क्वायर डालिए, ठीक है। प्लस सेक 60 डिग्री का मान,
तो कोस के उल्टा सेक होता है, तो कोस 60 होता है 1/2, अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2, लिखिए 2, ठीक है ना। तो सेक 60 का मान कितना आ गया 2, और सेक पर स्क्वायर, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा ये 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो चलिए हिसाब लगाते हैं इसका हम लोग। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये प्लस का 4 प्लस का 4, तो 4 4 8, 8 हरे कितना हो गया ये 9, ठीक है। अब माइनस का 1 देख रहे हैं सिर्फ, माइनस का 1, तो चलिए 9 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा 8, यही होगी आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर कोट फाई, तो आपको सिद्ध करना है कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। ये पॉइंट आप नीचे लिखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है tan थीटा बराबर कोट फाई, आपको क्या दिखाना है कि थीटा प्लस फाई बराबर जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाना चालू करते हैं। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। चलिए लिखते हैं tan थीटा की जगह पर आप लिख दीजिए कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। अब बराबर में इधर जो लिखा हुआ वही लिखिए कोट फाई, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कोट कोट लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे दोनों तरफ से कोट हटाने पर, लिख दीजिए कोट हटाने पर, कोट हटाने पर, कोट हटा दिए तो क्या बच रहा है दोनों साइड, देखिए इधर बच रहा है 90 माइनस थीटा, और इधर क्या बच रहा है सिर्फ फाई, ठीक है ना। अब चलिए माइनस का थीटा उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 90 बचेगा, इधर क्या है पहले से फाई, तो माइनस का थीटा उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का थीटा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। चलिए इसको सीधा करके लिख दीजिए इसी के अनुसार, ठीक है ना। चलिए सीधा कर देते हैं, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आप लिख दीजिए प्रूव्ड, या तो सिद्ध हुआ, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है 90 नंबर में, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है। तो चलिए मान रखना चालू करते हैं इसका हम लोग, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस है सामने प्लस दीजिए। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 का मान कितना होता है सोचिए, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो साइन का 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिखिए 2, कोसेक पर स्क्वायर है ना इसलिए इस पर स्क्वायर दीजिए आप, माइनस है माइनस लीजिए, कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, चलिए कोस पर स्क्वायर है इसलिए 1 पर स्क्वायर लीजिए, प्लस सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक किसका उल्टा है कोस का उल्टा है, तो कोस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सेक 60 2 हो जाएगा ना, तो सेक पर स्क्वायर इसलिए कोस पर स्क्वायर दीजिए, सेक पर स्क्वायर नहीं इसलिए मान पर स्क्वायर देना है, किस पर देना है मान पर स्क्वायर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। चलिए इसको भी जोड़ लीजिए आप, सारा प्लस वाला को जोड़िए, ये प्लस में ये प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है ना, तो +1 +4 +4 कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, और क्या देख पा रहे हैं माइनस का सिर्फ 1 है ना, ठीक है, तो हम लोग 9 में से 1 निकाल देते हैं, कितना बचेगा 8 बचेगा, यही हुआ आपका क्लियर आंसर, ठीक है। और 91 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा, आपको इससे लाना क्या आरएचएस में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक है ना। थीटा की जगह पर क्या किया ए रखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम भी ए रखेंगे। चलिए इसको एलएचएस कर लीजिए सबसे पहले, एलएचएस बराबर √ क्या दे रखा आपके पास 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, बट्टा में लिखिए 1 प्लस कोस ए, ठीक है। अब सोल्व करना चालू करते हैं इससे जो है हमें लाना क्या है ये कोसेक माइनस कोट है, चलिए ला देते हैं √1 माइनस कोस ए अब बट्टा में 1 प्लस कोस ए, ठीक है ना। हम लोग यहां पर परिमेकरण करेंगे नीचे वाले का, ठीक है ना, तो प्लस में जब ये लिखा हुआ है तो इसी चीज को एक बार माइनस में लेंगे ऊपर और एक बार नीचे, तो चलिए लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, थीटा जगह पर ए है तो आप ए ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए नीचे भी लिख लीजिए इसी बात को 1 माइनस कोस ए, दो पद है इसके पास, एक पद दो पद, तो सभी को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बंद कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, दोनों डब्बा सेम हो चुका है, ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर,
और नीचे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको पढ़ सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मेरा कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, माइनस बी मेरा कितना हो गया कोस ए, ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए कीजिए, हो गया ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 लिखा हुआ ना ये, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वाला साथ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ये फॉर्मूला बन चुका ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है तो आप ए लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां से बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस ए लिखा हुआ है, तो लिखिए आप 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास साइन स्क्वायर ए, लिखिए आप साइन ए। आप देख पा रहे होंगे कि इसका होल स्क्वायर नहीं दिए, हम यहां पर नहीं दिए, इस पर भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, नहीं दिए, हम नहीं दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करने वाले हैं यहां पर टोटल पर एक ही बार में देने वाले हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको लिख लेते हैं। चलिए क्या बचा आपके पास 1 माइनस कोस ए, अब बट्टा में बचा है आपके पास साइन ए। अब यहां से समझिए नीचे में जो साइन ए लिखा हुआ है, ये साइन ए जो 1 के लिए भी है और साइन ए जो है कोस ए के लिए भी है, तो चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। साइन ए जो दोनों के लिए है, अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 1 बाय साइन ए, माइनस है ना तो माइनस लिखिएगा, अब कोस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर कोस ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। अब तो यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है, चलिए बदल डालते हैं इसको, 1 बट्टा साइन ए क्या होगा कोसेक ए, हम लोग पढ़ चुके हैं ना 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कोस बाय साइन से क्या बनता है कोट बनता है, ठीक है ना। देखिए कोट ए, देखिए आपको आरएचएस में जो लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न जो है इसी प्रकार से पूछा जाएगा लघु उत्तरीय में, ठीक है ना। अब प्रश्न को बनाने के नियम को जरूर याद रखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 10a प्लस 10b बट्टा में कोटे प्लस कोट बी, इससे आपको लाना है 10a इंटू 10b, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लीजिए, LHS क्या दिया हुआ LHS में आपके पास 10a प्लस 10b, और बट्टा में दिया हुआ है कोट a प्लस कोट बी, ठीक है ना। और इससे लाने के लिए क्या बोला है 10a इंटू 10b, चलिए लाते हैं हम लोग। ऊपर वाला को सेम रखिए, क्या लिखा हुआ ऊपर में 10a प्लस 10b, ठीक है। और नीचे वाला को ये फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कोट थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 बटा 10 थीटा, ठीक है ना। यही फार्मूला हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 10 के पास जा रहा है, इसलिए हम 10 के बारे में सोच रहे हैं। कोट का फार्मूला तो कोस बाय साइन भी होता है, लेकिन कोस साइन की हमें जरूरत नहीं है, वहां हमें नहीं जाना, हमें जाना कहाँ 10a 10b के पास जाना है, इसलिए कोट थीटा का फार्मूला लिखेंगे 1 बटा 10 थीटा, 1 बटा 10 थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखिएगा, चलिए इस प्रकार लिखिए यहाँ पर प्लस कोट थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं 1 बटा 10 थीटा, थीटा इसके पास क्या है बी, तो हम बी लिखेंगे इसके पास, ठीक है, बराबर दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ऊपर लग सेम लिखिए 10a प्लस 10b, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा नीचे जब हम लोग एलसीएम इसमें लेंगे 10a इंटू 10b हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 10a इंटू 10b, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब नीचे से नीचे देखेंगे तो 10a 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, एक आएगा यानी, है ना। आपके पास क्या बचेगा 10b, और 10b को गुना करेंगे जब 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 10b, ठीक है ना, प्लस है प्लस लीजिए। अब यहाँ पर भी सोचिए आप कि 10b से 10b 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 10b से 10b जो एक बार में खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचा 10a गुना करेंगे ये 10a गुना करेंगे ये 1 से, तो आपके पास क्या आएगा 10a आएगा ना। तो चलिए 10a लिखिए यहाँ पर आप 10a, ठीक है। और हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये इसका बट्टा ये देखिए सेम है ना ये, तो ये एक बार में खत्म हो जाएगा पूरा। ये सेम चीज कितना बार में खत्म होता है ऊपर नीचे, एक बार में खत्म हो गया, ठीक है। और सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाएगा, चलिए सबसे ऊपर रख लेते हैं इसको 10a इंटू 10b, ठीक है ना। नीचे आपके पास क्या 1 टाइम्स में खत्म हुआ, तो 10a इंटू 10b जो 1 से गुना हुआ, तो यही तो आएगा 10a इंटू 10b, ठीक है। तो देखिए आपको जाना था यहीं पर 10a इंटू 10b के पास, आपको जो लाना था वो आ चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझिए, इस प्रश्न में हम लोग क्या करना है मान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए मान रखना डायरेक्ट चालू कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं √3,
ये भी देखिए 10 पर स्क्वायर है, तो चलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। प्लस है सामने तो प्लस लीजिए, ठीक है। तो 4 है तो 4 लीजिए, इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लीजिए। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो चलिए लिख लेते हैं 1/√2, ठीक है ना। ये भी देखिए साइन पर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, तो चलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए, 3 है तो 3 लीजिए, इसके बीच में गुना रहता है गुना लीजिए, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 का मान लिखना है यहाँ पर। तो कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। चलिए लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है ना। देखिए तो सेक पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए, 5 है तो 5 लिखिए, बीच में गुना रहता है गुना लिखिए। अब कोस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखिए। देखिए कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर डाल दीजिए। चलिए हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या दिया हुआ कोसेक 30 डिग्री। चलिए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो कोसेक 30 का मान कितना हो गया 2। चलिए सामने प्लस है तो प्लस लीजिए। और सेक 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 लिख लीजिए इसका भी, तो सेक 60 का भी मान कितना होता है 2, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान 10 के उल्टा होता है ना कोट, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3। तो चलिए √3 लिखिए। अब ये भी देखिए क्या इस पर स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, तो इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ बराबर यहाँ पर दीजिएगा आप मैन लाइन पर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, ठीक है ना। 4 गुना है, लिखिए 4 गुना, अच्छा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब नीचे पे देखिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 2, तो लिखिए 2। प्लस है तो प्लस लीजिए, ठीक है ना। 3 गुना है, लिखिए 3 गुना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा नीचे 3 बचा, प्लस 5 गुना 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ठीक है। ऊपर काम हो चुका है, नीचे आ जाते हैं बराबर। इसको जोड़ लीजिए ना, 2 और 2 4, माइनस इसको कट लगा दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, ठीक है। अच्छा इसको कट लगा सकते हैं ना, ये 2 दूनी 4, क्योंकि इसके बीच में गुना है और ये ऊपर नीचे है, ठीक है ना। इसको भी कट लगा लीजिए, बीच में गुना है, 3 1 3। चलिए ऊपर का हिसाब कर लेते हैं, क्या बचा आपके पास 3 बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, ठीक। उसके बाद क्या देखिए तो 2 गुना 1, तो 2 1 2, ठीक है। प्लस प्लस लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तो नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, ऊपर बचा हुआ 1 गुना 4, तो 1 4 4, ठीक है। सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, 5 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। चलिए नीचे का हिसाब कीजिए, 4 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 1। ऊपर जोड़ लीजिए 3 2 5 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे वही 9 होगा, ठीक है। नीचे कितना 1, और 9 को जब 1 से भाग दे देंगे कितना आएगा 9। यही आपका क्लियर आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे गौर कीजिए। इसमें भी हम लोग को क्या बोला है, मान निकालने के लिए बोला है। तो शुरुआत में क्या दिया हुआ है 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए कोस 60 का मान रखते हैं, तो 5 लिखिए, गुना है तो गुना ले लीजिए, ठीक है ना। अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 है ना, तो लिख लीजिए 1/2। क्या देख पा रहे हैं कि कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। सामने प्लस है तो प्लस लीजिए, तो 4 है तो 4 लिखिए, ठीक है ना। गुना है तो गुना ले लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान लिखना है। तो सेक किसका उल्टा है कोस का, है ना। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। तो चलिए लिख लेते हैं 2/√3, ठीक है ना। तो क्या देख पा रहे हैं कि सेक पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 3 है तो 3 ले लीजिए, है ना। गुना है तो गुना ले लीजिए, और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए। क्या देख पा रहे हैं कि 10 पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है ना इसके पास, तो यहां पर आप 1 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है थीटा थीटा अगर सेम होता है तभी आपके पास 1 होगा। देख पा रहे हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो डायरेक्टली यहां पर 1 लिख देते हैं। चलिए मान रखने की क्या जरूरत है, मान रखेंगे तब भी यही आएगा, मान नहीं रखेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट फायदा इसका उठा लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। चलिए ऊपर वाला को सोल्व करना चालू करते हैं। तो 5 है तो 5 लिखिए, ठीक है। गुना है तो गुना लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लीजिए, 4 गुना है तो 4 गुना लिखिए, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और नीचे क्या देख पा रहे हैं रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कितना बचेगा 3, ठीक है। माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नीचे वाले 1 लेना जरूरी नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 का 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3, ठीक है, माइनस 3 का 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 के पहाड़ में 12 कितना, 12 में 4 या 12 था, 3 5 15 लिखिए, प्लस 3 चौक 12, 4 12 में तो 16 चौक 64, माइनस 1 12 12 तो 12 तिया 36, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्लस का 15 है और प्लस का 64 है, तो 15 और 64 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 1 7, 79 हो गया। अब माइनस में कितना है, 36, माइनस में 36, ठीक है, नीचे कितना 12, घटा दीजिए ऊपर, 9 में से 6 निकाल देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 7 में से 3 निकाल देंगे तो 4, और नीचे कितना है 12, तो ये हो गया आपका क्लियर आंसर 43/12, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, आपको 1 लाना है इससे, ठीक है। तो चलिए LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ हमारे पास, LHS बराबर दिया हुआ है tan 48 डिग्री, ठीक है ना, उसके बाद दिया हुआ है tan 23 डिग्री, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है tan 42 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ है tan 67 डिग्री, ठीक है। और इससे लाने के लिए क्या बोला है, 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि किन दोनों को जोड़ने पर 90 होता है, उन दोनों को क्या करेंगे, साथ में रख लेंगे। अगर हम tan 42 डिग्री में जोड़ते हैं tan 48 डिग्री में जोड़ते हैं tan 42 डिग्री, तो कितना होता है, tan 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को साथ में होना चाहिए, इन दोनों को साथ में कर लेंगे। और 23 और 67 भी होता है 90 डिग्री, तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे। तो चलिए साथ में कर लेते हैं कि tan 48 के साथ कौन होना चाहिए, tan 42 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 48 और 42 मिलाने से 90 बनता है, ठीक है। और tan 23 के साथ कौन होना चाहिए, tan 23 डिग्री, ठीक है ना, इसके साथ होना चाहिए tan 67 डिग्री, क्योंकि 23 और 67 90 डिग्री होता है। और जब 90 का हिसाब हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग इसको, इसके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है ना, चलिए गुना डाल देते हैं, इसके बीच में गुना रहता है, एक को छोड़ेंगे एक को तोड़ेंगे। चलिए काम करते हैं, चलिए इसको छोड़ दिए शुरुआत वाले को, tan 48 डिग्री, ठीक है ना, गुना, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा कौन सा जो छोड़ रखे हैं उसमें कितना है 48 डिग्री, तो ये वाले इसके साथ घटा दीजिएगा 48 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको तोड़ लिए, चलिए इसको आप छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको फिर तोड़ देंगे, tan 23 डिग्री, ठीक है, गुना गुना लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा कौन जो आप छोड़ दिए हैं उसमें कितना डिग्री, 23 डिग्री, तो ये वाला 23 आप इसमें घटाइए। देखिए ऐसा करने से आपके क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। tan 48 का tan 48 लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए tan का tan लिखा हुआ है, जब 90 में से 48 निकालिएंगे तो वही 42 होगा, देखिए 42 लिखा हुआ है। देखिए tan 23 का tan 23 है, देखिए tan का tan लिखा हुआ है, जब 90 में से आप 23 निकालिएगा तो आपके पास वही 67 बचेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलिए अब जब 90 हमें मिल जाता है तो जिसके साथ 90 लगा हुआ है क्या करते हैं, फार्मूला जरिए बदल डालते हैं इसको। चलिए बदलेंगे, यहाँ पर जो 90 के साथ में है इसको लिखिए tan 48 डिग्री, ठीक है ना, गुना tan 90 माइनस थीटा, हम लोग क्या जानते हैं कोट थीटा, थीटा कितना दिया हुआ 48 डिग्री, तो 48 लिखिए, ठीक है ना, गुना tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, ठीक है ना, गुना ये भी देखिए 90 के साथ में, तो इसको बदलिए tan 90 माइनस थीटा, क्या होगा फॉर्मूला कोट थीटा, थीटा इसके पास कितना है 23 डिग्री, तो आप लिखिए 23 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है tan थीटा इंटू कोट थीटा, थीटा थीटा सेम हो गया ना, और tan का उल्टा कोट होता है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर गुना है तो गुना ले लीजिए, इसमें भी देखिए आप थीटा थीटा सेम है, तो पढ़िए tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1, आपको RHS में 1 लाना था, 1 आ चुका है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 96 से समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करने बोला है ना, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कोस है बटा में 1 माइनस कोस है, अब बराबर में आपको लाना है 1 प्लस कोस है बटा साइन है। तो चलिए LHS लिख लेते हैं सबसे पहले। LHS में आपके पास क्या दिया हुआ है, LHS बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में दे दिया आपके पास 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, आपको हल करके ये लाने के लिए बोला है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए, बट्टा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए, हम लोग यहां से परिमेयकरण करेंगे हर का,
ठीक है ना। नीचे क्या देख रहे हैं, 1 माइनस को से लिखा हुआ है, तो माइनस है तो हम लोग एक बार ऊपर प्लस से ले लेंगे इसी चीज को, और एक बार नीचे भी ले लेंगे प्लस से। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं माइनस में, तो प्लस में लीजिए ये वाला 1 प्लस कोस ए, और एक बार यही चीज नीचे ले लीजिए 1 प्लस कोस ए। दो पद में तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए सबको। ठीक है ना, दो पद है ना, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से बंद कर दिए हैं सबको, बंद हो गया। इसके बाद हम लोग ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि 1 प्लस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये दोनों डब्बा सेम हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखिए तो क्या देख पा रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए मेरा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर देंगे, माइनस बी मेरा कितना है कोस ए, तो हम लोग कोस स्क्वायर ए लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़िए, रूट अंडर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला बन चुका है ये वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो आप ए लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना। चलिए हम लोग 1 प्लस कोस ए लिख लिए ऊपर, अभी होल स्क्वायर नहीं लिए, और नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है, इसका भी हम लोग लिख देते हैं साइन ए। आप क्या देख पा रहे हैं कि ना ही इसका स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पर और ना ही इसका स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, हम स्क्वायर को एक ही बार में दोनों पर लेने वाले हैं, टोटल पर ले लिया है। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए ना 1 प्लस कोस ए, अब बट्टा में क्या आ गया आपके पास साइन ए। अब आरएचएस से मैच कीजिए तो मिल चुका है क्या, देखिए तो हाँ आपका आरएचएस आ चुका है, यानी आपको जो लाना था वो आ चुका है, सिद्ध हो गया प्रश्न। ठीक है ना, अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना, तो मान रखना पड़ेगा इसका में, चलिए मान रखते हैं। तो चलिए 2 का 2 यहाँ पर गुना रहता है, गुना ले लीजिए, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए देखिए 10 पर स्क्वायर, इसलिए मान पर स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना आता है √3/2 होता है, तो लिखिए √3/2। देखिए कोस पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है ना, माइनस है सामने माइनस लीजिए, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो लिखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इस हिसाब लगाते हैं इसका भी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, लिख लेते हैं, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस है सामने, ये भी वही हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, तो ज्यादा माथा खपत करने की इसमें जरूरत नहीं है। क्या देख पा रहे हैं, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4, तो इसको रास्ता नपवा दीजिए ना, तो आपका मर्जी होता है भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आपको शॉर्टकट निकलना है, तो प्लस का 3/4 अब माइनस का 3/4, तो जितना प्लस उतना माइनस, वो तो खत्म ही हो जाएगा। चलिए इसको खत्म कर दिए, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 का 2, यही हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है ना, आपका मर्जी, आप शॉर्ट चलिए या तो आप क्या करिए भिन्न का जोड़ घटा बनाकर 2 ला दीजिए। ठीक है ना, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कोसे प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर 2, आपको 2 लाना है। चलिए एलएचएस लिख देते हैं इसका, तो एलएचएस में क्या दिया हुआ आपके पास, कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इससे चल के आपको क्या लाना है आरएचएस में 2 लाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप लगाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं आपको शॉर्टकट चलने के लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब आप जोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं तो दोनों में क्या अंतर पाए हैं कि इसके पास जो है प्लस 2ab होता है और इसके पास क्या होता है माइनस 2ab होता है, और सेम चीज, और जितना प्लस उतना माइनस, वो तो इससे तो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचता है, इसके पास सेम क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पास भी सेम होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको शॉर्टकट अगर चलना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 2 ले लिए इंटू ए स्क्वायर, ए मेरा कितना है कोस है तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस लीजिए। अब बी है उसके पास बी स्क्वायर, तो बी मेरा कितना है साइन ए, तो यहाँ पर लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, 2 यहाँ पर गुना रहता है, गुना लीजिए। अब ये तो फॉर्मूला बन चुका है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है इसका मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 ले लिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 का 2, देखिए आपके पास आरएचएस में 2 है, 2 आ चुका है, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कोस ए बाई 2, ठीक है ना। तो चलिए हमें एलएचएस से चलना है और लाना है क्या कोस ए बाई 2। चलिए एलएचएस लिखिए, एलएचएस बराबर साइन बी प्लस सी और बट्टा में दे दिया है 2। हम लोग त्रिभुज के अंदर क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। अच्छा हम लोग एलएचएस में क्या देख पा रहे हैं कि इसके पास बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो बी प्लस सी को हम यही रहने देते हैं, बी प्लस सी को यही रहने दिए। बराबर के इधर कितना लिखा हुआ है 180 डिग्री, ठीक है, प्लस का ए उसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस का ए हो जाएगा। तो जहां बी प्लस सी लिखा हुआ है उस जगह पर लिख सकते हैं ना 180 माइनस से, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर बी प्लस सी के जगह पर साइन बी प्लस सी की जगह पर लिखिए तो 180 माइनस ए, और इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए। चलिए इसको ब्रैकेट से बंद कीजिए। अब आगे समझिए, ये नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, दोनों के लिए। तो चलिए बंटवारा कर देते हैं यहाँ पर, साइन लिखिए तो 180 बट्टा में 2, माइनस है तो माइनस लीजिए, ए बट्टा में 2, ठीक है, ए बट्टा में 2। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको कट लगा दीजिए ना, 2 नमा 18 और ये 0 बचा हुआ है, मतलब 90 डिग्री बचा, ठीक है। इसको फ्रेश कीजिए, साइन 90 डिग्री है ना माइनस ए बाय 2, और जैसे ही आपको 90 मिलता है तो फॉर्मूला पढ़िए, पढ़िए इसको, साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला कोस थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिखा हुआ ए बाय 2, तो आप लिखिए ए बाय 2। देखिए आपको आरएचएस में कोस ए बाय 2 लाना था, कोस ए बाय 2 आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इस पार्ट के अंतिम प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि सेके प्लस टेन ए बट्टा में दे दिया सेके माइनस टेन ए, और आपको लाने के लिए बोला 1 प्लस साइन ए बट्टा कोसे का होल स्क्वायर। तो चलिए एलएचएस को नोट कर लीजिए। एलएचएस में आपके पास क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए, और बट्टा में दे दिया गया आपके पास यही चीज माइनस में सेक ए माइनस का टेन ए, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए तो सेक और टेन में रखा हुआ है, आपको पहुंचना क्या है साइन और कोस में। अगर आप अभी परिमीकरण करते हैं तो साइन कोस में नहीं पहुंच सकिएगा, ठीक है ना। तो अभी परिमीकरण नहीं करेंगे। देखिए अभी क्या करेंगे, सेक ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस थीटा होता है ना। चलिए टेन ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए। इसी प्रकार से नीचे आ जाइए तो सेक ए का फॉर्मूला लिखिए 1 बटा कोस ए माइनस टेन ए का फॉर्मूला लिखिए साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। अब बराबर को मेन लाइन पर लगाइए यहां पर, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं कि कोसे कोसे मतलब नीचे दोनों सेम है, तो एलसीएम जो है इतना ही हो जाएगा कोस ए। चलिए जब ये सेम तो एलसीएम सेम, तो ये भी सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, यहां पर लिखिए 1 प्लस साइन ए। चलिए अब नीचे आ जाते हैं, यहां भी देख पा रहे हैं कोसे कोसे, तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा कोसे, ठीक है ना। जब ये सेम तो एलसीएम सेम, तो ये भी सेम लिखाएगा 1 माइनस साइन ए, यहां पर तो लिखिए 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब चलिए इस जगह को काट दीजिए, कोसे कोसे जो बचा उसको लिख लीजिए आप 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में आ गया आपके पास 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन तक पहुंच गए। अब यहां से परिमीकरण आप करना चालू कीजिए, ठीक है ना। माइनस है तो इस क्या लेंगे हम लोग, एक बार प्लस से ऊपर ले लेंगे, एक बार प्लस से नीचे ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए, और बट्टा में यही चीज एक बार लेंगे 1 प्लस साइन ए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 पद है तो ब्रैकेट से बंद कर देते हैं सभी को। चलिए बंद कर देते हैं, ब्रैकेट से बंद कीजिए सभी को। ऊपर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब एक ही चीज 2 बार आ गया है, तो लिख देता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लिखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या देख पा रहे हैं ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए कितना है 1, तो लिखिए आप 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है साइन ए, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन ए, देखिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला बन चुका है। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखिए आप कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए बराबर को मेन लाइन पर दीजिए, लिखिए तो 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या है कोस ए। देखिए तो हम ना ही स्क्वायर यहां दिए ना ही स्क्वायर यहां दिए, इसका मतलब क्या, हम एक ही बार में स्क्वायर देने वाले हैं पूरा पर, ठीक है। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है, क्लियर।